नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे आम आदमी पार्टी की बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब राघव चड्ढा दो अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और कहा कि वो बीजेपी में विलय कर रहे हैं और उसके कुछ ही मिनटों में या यूं कहें कि कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए। ये बड़ी खबर आज की रही है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल खुद मौजूद रहे, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और वो बीजेपी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका आधिकारिक रूप से स्वागत करते हुए पार्टी में शामिल कराया। हालांकि राघव चड्ढा का यह दावा है कि कुल 7 सांसद हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे, जिसमें कौन कौन से नेता हैं पार्टी के वो आपको लगातार बता रहे हैं। हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता सरीखे तमाम राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के जो बीजेपी में शामिल होंगे या होने वाले हैं। 3 हो चुके हैं शामिल, जिसकी तस्वीरें सामने हैं जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बीच में खड़े हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नितिन नवीन, उनके साथ में राघव चड्ढा, इस तरफ अशोक मित्तल के साथ संदीप पाठक, उधर बीजेपी के तरुण चुग, पार्टी के एक और बड़े नेता अरुण सिंह, और देखिए ये तमाम अनिल बलूनी सांसद, ये तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे और इनको पार्टी में शामिल कराया गया। मुंह मीठा कराकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग इन सांसदों की कराई गई है। कुल 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में और उसमें से 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने का दावा है। 3 हो चुके हैं शामिल जो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। अन्य सांसद कब होंगे शामिल या उनके शामिल होने को लेकर क्या कवायद है, वो आने वाले समय में जानकारी उसकी मिलेगी। लेकिन 3 सांसद भौतिक रूप से मौजूद रहे और बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर अब से कुछ ही मिनटों पहले पार्टी की सदस्यता ली गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तीनों सांसदों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका तो जरूर लगा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तीखा पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी पर। इस पूरे और मसले पर बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ समाचार संपादक जनता टीवी वरुण गोयल जी जुड़ गए हैं लाइव और ज्यादा बातचीत उनसे करेंगे। वरुण गोयल जी, किस तरह से आज के इस पूरे डेवलपमेंट को देखा जाए? 3 सांसद हो गए हैं शामिल, बाकी कब होंगे पता चल जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन कितना बड़ा है? खबर और बातचीत तो इस तरह से थी कि पश्चिम बंगाल में खेला होगा, लेकिन खेला पंजाब में बीजेपी ने कर दिया या आम आदमी पार्टी के सांसदों ने कर दिया। देखिए, अब रितेश थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाएं तो जब 92 विधायक पंजाब में जीते थे और वहां की जो तमाम राज्यसभा सीटें थी वो एक तरफा जो सारी की सारी आम आदमी पार्टी के पास जानी थी, उसमें उस चुनाव में जिन लोगों ने मेहनत की थी, यानी कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक 2 ऐसे नाम हैं जिन्हें 2022 पंजाब विधानसभा जीत का शिल्पकार माना गया। 2017 में संजय सिंह वहां मौजूद थे, पार्टी नेता प्रतिपक्ष मतलब प्रतिपक्ष की पार्टी बनकर रह गई थी लेकिन जीत नहीं पाई थी। उसके बाद जिन 2 चेहरों पर जिम्मेदारी थी उसमें संदीप पाठक और राघव चड्ढा का नाम था। संदीप पाठक पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, राघव चड्ढा ने आगे से पूरा काम संभाला हुआ था, पूरी मैनेजमेंट संभाली हुई थी। भले ही राघव चड्ढा सह प्रभारी थे लेकिन कैंडिडेट का चयन, दूसरी पार्टी से आने वाले नेता, उनको टिकट देना, कैंपेन, पूरी स्ट्रैटेजी उनके हाथ में उस समय दिखाई दे रही थी। उसका इनाम मिला कि संदीप पाठक और राघव चड्ढा दोनों को पंजाब से राज्यसभा भेजा गया। उसके बाद जितने लोग राज्यसभा भेजे गए उस लिस्ट में राजनीतिक लोग नहीं थे, पार्टी के प्रति जिनकी निष्ठा हो ऐसे लोग नहीं थे। उसमें हमने देखा कि जो सोशलाइट हैं, जो समाज सेवी हैं, वो लोग जो जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, अब हरभजन सिंह क्रिकेटर हैं, उनको भेजा गया। बलबीर सिंह सीचेवाल बड़े प्रसिद्ध जाने माने पंजाब के पर्यावरणविद हैं, हालांकि वो अभी पार्टी में बने हुए हैं, उन्हें भेजा गया लेकिन राजनीति से वो दूर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि उद्योगपतियों को जगह दी गई, उन्हें भेजा गया। इसके अलावा विक्रम साहनी जो हैं वो एक तरीके से समाज सेवी हैं, बड़ा नाम है उनका इंडियन डायस्पोरा में। विदेश में जो भारतीय या खासतौर पर पंजाबी जो फंस जाते हैं उन्हें वहां से निकाल कर लाने में मदद करते रहे हैं, वो अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं।
तो अब जो गैर राजनीतिक लोग हैं, अगर वो पार्टी छोड़ते भी हैं तो उनकी वैचारिक निष्ठा का बहुत सारा सवाल उठता नहीं है, क्योंकि वो कभी किसी विचार के थ्रू तो आए नहीं है। तो ये उस समय भी बहुत सारे सवाल उठे थे कि आखिर क्यों ऐसे लोगों को पार्टी चुन चुनकर भेज रही है जो इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। उसका नुकसान यहां पर साफ तौर पर देखा गया है। आज के इस पूरे घटनाक्रम में रितेश, जो बात सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाली है वो है संदीप पाठक, क्योंकि राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, इनका जो हम देख रहे थे पिछले कुछ समय से, वो पार्टी की लाइन के बिल्कुल अगेंस्ट चल ही रहे थे। खुलकर स्वाति मालीवाल बोल ही रही थी। वो तो दिल्ली चुनाव से लेकर पंजाब तक में बिल्कुल खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चल रही थी। राघव चड्ढा को भी जब उस पद से हटाया गया राज्यसभा में, तो उसके बाद वो भी, उनकी भी मुखालफत दिख रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मामला आता है संदीप पाठक का। वो पार्टी का ब्रेन कहे जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल के सबसे खास चेहरे में से एक थे, यहां तक कि उन्हें आम आदमी पार्टी का चाणक्य कहा जाता था। और संदीप पाठक के पास अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में सबसे बड़ा पद था, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आम आदमी पार्टी में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसा बड़ा पद इतने साल में सिर्फ एक व्यक्ति के पास, संदीप पाठक के पास रहा, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। तो कहां पार्टी से चूक हो गई, ये बड़ा सवाल है। कहां उनसे गड़बड़ हुई। और अब जब 10 में से 7 सांसद चले गए हैं, हो सकता है ये लीगल बैटल में जाए मामला, लेकिन उसके बावजूद 2/3 से ज्यादा का ये जो अब स्प्लिट हुआ है, ये जो ब्रेक हुआ है, ये आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक उस लिहाज से तो है कि पंजाब चुनाव से पहले ये क्या हुआ, राघव चड्ढा की भूमिका वहां चुनाव जिताने के समय थी, उसके बाद वो बहुत सक्रिय नहीं थे। उनके जाने से वहां की लोकल सियासत पर क्या असर पड़ेगा ये भी कह नहीं सकते, क्योंकि राघव चड्ढा बहुत समय से पंजाब में सक्रिय नहीं थे। जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, भले ही वो राजेंद्र गुप्ता हो, चाहे वो विक्रम साहनी हो, चाहे वो और दूसरे नेता हो, लेकिन उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो उनके भी हटने से पंजाब में आम आदमी पार्टी पर ग्राउंड पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा ये कहना भी मुश्किल है। हां, आज की राजनीति परसेप्शन की राजनीति है, तो उस परसेप्शन में रितेश ये कह सकते हैं कि परसेप्शन के मामले में आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन पार्टी इससे कैसे रिकवर करेगी। पंजाब की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें बीजेपी बहुत पीछे है। एक पीक था जब 22 सीटों पर लड़कर बीजेपी 18 विधायक जीत गई थी, जब बीजेपी का गठबंधन था अकाली दल के साथ। मौजूदा स्थिति में इतना जोर शोर से चुनाव लड़ने के बाद पार्टी का एक विधायक बना 117 में से। पार्टी को अभी बहुत कुछ अचीव करना होगा, उसकी जमीन वहां पर अभी है नहीं। दूसरी ओर कांग्रेस में जो विखंडन हमने पिछली बार देखा था, वहां से अभी तक बहुत हालात बदल गए हो ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल जरूर है। लेकिन वहां पर भी, क्योंकि सीएम का चेहरा कौन, पिछली बार चरणजीत सिंह चन्नी, रंधावा, नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जिस तरीके की स्थिति बनी, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो वहां से अब कितनी स्थिति बदलेगी, आम आदमी पार्टी को कितना डेंट पहुंचेगा, ये देखने की बात है। स्थानीय स्तर पर चुनाव में बहुत असर होगा, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन राज्यसभा में पार्टी को जरूर बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। परसेप्शन के मामले में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए आज बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं साबित हुआ है। हालांकि मेरा सवाल यह भी था आपसे वरुण गोयल जी कि आम आदमी पार्टी के लिए तो यह झटका है, निश्चित रूप से है, 10 में से 7 सांसद टूट गए। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस जो ये उपलब्धि उसके लिए एक तरह से है 7 सांसदों का मिलना, यह उसके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है पंजाब में, एक ये सवाल। और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, संजय सिंह ने तीखा पलटवार किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ एक लाइन लिखा है, पंजाब के लोगों के साथ बीजेपी ने फिर किया धक्का। इसे किस तरह से डिकोड किया जाए? देखिए, भगवंत मान ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि राघव चड्ढा सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। हालांकि एक समय पंजाब में वो बहुत पावरफुल हो गए थे। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल अभी एकदम सधी हुई बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स देखने होंगे, क्योंकि 7 में से अगर एक भी रितेश वापस लौटता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ वाली बात में ये जो 2/3 वाला खेल है ये बिगड़ सकता है। हो सकता है पर्दे के पीछे लोगों को मनाने की कोशिश हो रही हो। स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर यह पोस्ट करके बता दिया है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि वो अरुणाचल प्रदेश में है, अभी ईटानगर में है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर ली है ये उन्होंने नहीं कहा है। हालांकि
ये जब इतने कॉन्फिडेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो तथ्य होंगे। जब खुद संजय सिंह ने सामने बता दिया आकर कि हमारे 7 सांसद तोड़ लिए गए हैं, जब ये बात खुद भगवंत मान कह चुके हैं, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन मैं अभी और सांसदों के सोशल मीडिया हैंडल खंगाल रहा था, जिसमें राजेंद्र गुप्ता हैं, जिसमें मित्तल साहब हैं, जिसमें विक्रम साहनी हैं। इन्होंने अभी ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है, इनकी इनकी प्रतिक्रिया का इंतजार भी है। तो जैसे मैंने कहा कि 2/3 की जरूरत है, और एक भी हरभजन सिंह का भी कोई पोस्ट नहीं है, एक भी अगर ये कोशिश करें कि कोई वापस आ जाए, कुछ हो जाए, हो सकता है ऐसा प्रयास करें, लेकिन इसलिए अभी बहुत सधी हुई बात कर रहे हैं। हालांकि संजय सिंह ने तो अपने अंदाज में गद्दार करार दे दिया है उन्हें। बीजेपी का नंबर, अब आप ये देखिए कि बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। बीजेपी अपने स्थापना से लेकर अब तक सबसे स्ट्रांग पोजीशन में राज्यसभा में आ गई है। एनडीए सिर्फ 19 सीट या 19 वोट कम है 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा में आने से। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है। मान लीजिए कि अभी जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हुई हैं, पिछले आए जो राज्यसभा चुनाव के नतीजे हैं उनके बाद एनडीए और मजबूत हुआ है। तो जिस बीजेपी का पंजाब में एक विधायक है जी, वहां उसके अगर 6 सांसद हो जाते हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल दिल्ली से है, दिल्ली कोटे से 3 सांसद आते हैं, जिसमें हम बात करें तो स्वाति मालीवाल हैं, संजय सिंह हैं और एनडी गुप्ता हैं। तो एनडी गुप्ता और संजय सिंह पार्टी में यथावत बने हुए, स्वाति मालीवाल जो है वो पार्टी छोड़ रही हैं। और उसके अलावा हम देखें उधर से तो पंजाब से तो जो बलबीर सीचेवाल हैं वो पार्टी में बने हुए हैं, एक और जो सांसद हैं वो बने हुए हैं। तो ये संख्या 10 में से मात्र 3 की रह जाती है, यानी 7 इधर आ रहे हैं। तो वो पार्टी जिसका एक विधायक है पंजाब में, उसके 6 सांसद हो जाएं राज्यसभा के, तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत बढ़ना साफ साफ तय है, और फिर वो उस तरीके से चुनाव में जाने की कोशिश भी करेगी। जी बिल्कुल, संजय सिंह, बलबीर सीचेवाल और एनडी गुप्ता जो यथावत अभी भी बने हुए हैं। लेकिन वरुण गोयल जी, क्या सिर्फ ये पंजाब से जोड़कर देखा जाना इस पूरे राजनीतिक डेवलपमेंट को कितना उचित होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बयान होते हैं तो पूरे देश में छाते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, और इस बीच पंजाब के ज्यादातर सांसद, यूं कहा जाए, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो क्या इसे सिर्फ पंजाब तक ही सीमित कर देखा जा सकता है, या इसका असर उत्तर भारत की राजनीति में ज्यादा है? निश्चित रूप से, क्या समझते हैं आप? देखिए, इसका इंपैक्ट पड़ेगा, इसका इंपैक्ट बहुत लिहाज से देखा जाएगा। आप देखिए कि पिछले 2014 के बाद से अब तक की राजनीति में कोई राज्यसभा में इतना बड़ा स्प्लिट इससे पहले देखने को नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है जी। अब क्या है कि राघव चड्डा भले इस पूरे स्प्लिट को लीड कर रहे हों, लेकिन संकेत ये अलगाव के पहले से मिल रहे थे। अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई, तब जो नेता मुखर थे, तब ये जो राज्यसभा सांसद आज अलग हो रहे हैं संदीप पाठक को छोड़ के, ये लोग सोशल मीडिया पर भी इस गिरफ्तारी को लेकर बहुत मुखर नहीं थे। जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए, तब भी जैसे आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाया, तब भी ये सांसद बहुत कुछ नहीं लिख रहे थे। संदीप पाठक निरंतर सक्रिय थे। उनका, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उनका बीजेपी में आना ये बहुत हैरान करने वाली बात है। वो पार्टी के राइट हैंड थे, पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा पर्दे के पीछे थे, पार्टी में बड़े पदों पर थे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की जिम्मेदार टीम के भरोसेमंद साथी थे। तो उन्होंने ऐसा कदम कैसे उठाया, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। आईआईटी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं वो, और एक पार्टी का जो ब्रेन है वो माने जाते रहे हैं। उन्होंने जरूर हैरान किया है। तो ये संकेत कुछ नेताओं ने तो पहले से देने शुरू कर दिए थे। आप सोचिए, जिस तरीके से आज का फैसला है, वो क्यों हैरान ना करे कि जब अरविंद केजरीवाल ये फैसला लेते हैं कि राघव चड्डा को हटाया जाएगा राज्यसभा में उपनेता के पद से, उनकी जगह अशोक कुमार मित्तल को बनाया जाएगा, वो अशोक मित्तल भी पार्टी में, वो भी पार्टी छोड़ दें, तो चीजें उस तरीके से ट्रैक पर नहीं थी। और अब सबसे बड़ी बात है कि उस परसेप्शन की पॉलिटिक्स में आपको आगे आकर बताना होगा कि आपको ये भनक कैसे नहीं लगी कि इतनी बड़ी। आपको स्वाति मालीवाल, राघव चड्डा के बारे में मालूम था,
लेकिन आपको संदीप पाठक के बारे में भनक कैसे नहीं लगी? वो किस बात से नाराज चल रहे थे? आपको राजेंद्र गुप्ता के बारे में कैसे भनक नहीं लगी? आपको विक्रम साहनी के बारे में कैसे भनक नहीं लगी? आपने जिन्हें उपनेता बनाया उनके बारे में आपको भनक कैसे नहीं लगी? हरभजन सिंह, मतलब पार्टी उनसे बहुत एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी कि वो पार्टी का प्रचार प्रसार करते दिखे कई मौकों पर, लेकिन फिर वो भी कैसे अलग हुए? मतलब ये बहुत सारे सवाल हैं। तो लीडरशिप के सामने समस्या भी, आपने गुजरात का जिक्र किया। मनीष सिसोदिया ने कुछ देर पहले ट्वीट किया है कि मैं 3 दिन से गुजरात में हूं, यहां हम पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पसीना बहा रहा है और कुछ लोगों ने गद्दारी की है। देखिए, झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, दिल टूटने जैसी स्थिति है। वो लोग जिन्हें पार्टी ने ग्रूम किया, बड़ा किया, यहां तक पहुंचाया, वो सब एक तरीके से स्प्लिट हुआ और मेजर स्प्लिट हुआ है राज्यसभा में। पार्टी चुनाव से पहले इससे कैसे उभरेगी और जो परसेप्शन पॉलिटिक्स रहती है, जो परसेप्शन पॉलिटिक्स में इससे कैसे मुकाबला करेगी, ये देखने वाली बात होगी। सोर्सेज बताते हैं कि लीगल पॉइंट ढूंढे जा रहे हैं इनकी सदस्यता समाप्त कराने को लेकर के, कि एक समूह ने स्प्लिट किया है, पार्टी का स्प्लिट इसे ना माना जाए। हालांकि राज्यसभा सांसदों पर यह कितना लागू होता है, चेयर के पास ये मामला जाने वाला है, अगर वो जाते हैं आगे तो संभावनाएं टटोली जाएंगी। लेकिन फौरी तौर पर एक बड़ा झटका है, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल, आसान भाषा में कहें तो सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। और एक और जो सबसे बड़ा सवाल कि जो आज शुरुआत हुई है, ये मामला कितना और आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका वरुण गोयल जी हमारे